जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अजय कुमार पांडे। आपसे पहले मुलाकात हुई है शायद कुछ वीडियोस के दौरान, वरना जो पहली बार मुझे देख रहे हैं, मैं बता दूं मैं पहले आर्मी में था। 1995 में मैंने आर्मी से कॉर्पोरेट के अंदर स्विच ओवर किया और तकरीबन पिछले 30 सालों से सिक्योरिटी और सस्टेनेबिलिटी बिजनेस के अंदर हेड कर रहा हूँ। अभी जिस कंपनी में काम करता हूँ उसका मैं ग्लोबल हेड हूँ और हमारे करीब ऑपरेशन करीब तकरीबन 27-28 कंट्रीज के अंदर इसको मैं लीड करता हूँ। मुझसे बहुत सारे अफसर्स जेसीओ साहबान मुझसे ज्वाइन करते हैं और वो पूछते हैं कि सिक्योरिटी का स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है और सर्टिफिकेशंस कौन से होते हैं, उनका रिलेवेंस क्या होता है, कौन सा सर्टिफिकेशन हमें करना चाहिए, कौन सा सर्टिफिकेशन हमारी पोजीशन के लिए ठीक रहेगा या हमारे करियर को बढ़ाने में मदद करेगा। तो आज मैं बेसिकली आपको शुरू करता हूँ सिक्योरिटी का स्ट्रक्चर एक कॉर्पोरेट के अंदर कैसा होता है उसके बारे में जानकारी देने के लिए और ये सर्टिफिकेशन कैसे उसके अंदर फिट इन करते हैं। पहले समझते हैं कि जो बड़ी कंपनीज होती हैं उसके अंदर जो सिक्योरिटी डिपार्टमेंट होता है उसके अंदर एक सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के अंदर 3 सेक्शन होते हैं, मोटे तौर पे समझ लीजिए उसको। एक होता है सिक्योरिटी ऑपरेशंस, दूसरा होता है सिक्योरिटी टेक्निकल और तीसरा होता है सिक्योरिटी इन्वेस्टिगेशन। तो इन्वेस्टिगेशन जो सेक्शन होता है वो एक सेक्शन पोजीशन तक ही रहता है और उसके अंदर 5-7 लोग, डिपेंड करता है कितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, कभी कभी 10 या 12 लोग भी होते हैं जो कि सिक्योरिटी रिलेटेड जो इंसिडेंट्स कंपनी के अंदर होते हैं उनका इन्वेस्टिगेशन करते हैं। एक होता है सिक्योरिटी टेक्निकल जो कि उस कंपनी के अंदर सिक्योरिटी के जो भी सिस्टम्स लगे हैं, चाहे सीसीटीवी कैमराज हैं, अलार्म्स हैं, सेंसर है, लाइटिंग है, लॉकिंग अरेंजमेंट्स हैं, इन सब चीजों के बारे में उसके मेंटेनेंस, उसका रखरखाव, उसके ऑपरेशंस के ऊपर ध्यान करते हैं। तो वो टेक्निकल अगेन वो एक सेक्शन के तरीके से होता है। और तीसरा होता है सिक्योरिटी ऑपरेशन जो पूरे सिक्योरिटी ऑपरेशन को देखता है, जिसमें इन्वेस्टिगेशन और टेक्निकल भी उसके अंदर मिल जाते हैं तकरीबन एक तरीके से कहा जाए। तो डिपार्टमेंट का जो हेड होता है वो ऑपरेशंस देखता है, राइट, बिकॉज उसका ऑपरेशंस में पूरा का पूरा ऑपरेशन एक पूरी तरीके से चलाना है, जिसमें उसे टेक्निकल भी देखना है, इन्वेस्टिगेशन भी देखना है, ऑपरेशन भी देखना है और उसकी हेल्प करने के लिए उसके नीचे सेक्शन हेड्स होते हैं जो एक ऑपरेशंस देखता है, दूसरा टेक्निकल देखता है और तीसरा इन्वेस्टिगेशन देखता है। अब हम देखते हैं कि जो सिक्योरिटी सर्टिफिकेशन वो कहाँ फिट होते हैं। जो पीएसपी सर्टिफिकेशन है वो फिजिकल सिक्योरिटी प्रोफेशनल अगर कहें तो ये टेक्निकल सेक्शन का सर्टिफिकेशन जिसमें सारा आपका सिस्टम डिजाइन, इंटीग्रेशन, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बारे में बात होती है, तो ये पीएसपी जाता है टेक्निकल सेक्शन के लिए। उसी तरीके से प्रोफेशनल सर्टिफाइड इन्वेस्टिगेशन जो सर्टिफिकेशन है पीसीआई जिसे कहते हैं, ये जाता है इन्वेस्टिगेशन सेक्शन के लिए। तो अगर आप ये सर्टिफिकेशन करेंगे पीसीआई तो एक तरीके के सेक्शन हेड जो इन्वेस्टिगेशन सेक्शन के बन सकते हैं, जैसा कि आप पीएसपी करके टेक्निकल सेक्शन के हेड बन सकते हैं। तीसरा होता है सीपीपी, सर्टिफाइड प्रोटेक्शन प्रोफेशनल। अब सीपीपी जो है होलिस्टिक सर्टिफिकेशन है, ये एक प्रोफेशनल को एंटरप्राइज सिक्योरिटी रिस्क मैनेजमेंट के लिए तैयार करता है। तो अगर आपका करियर या आपका एक्सपीरियंस तकरीबन 10 साल तक का या उससे कम है तो आप पीएसपी और पीसीआई के लिए जा सकते हैं, बिकॉज पीसीआई और पीसीआई पीएसपी सर्टिफिकेशन का रिलेवेंस, प्रोफेशनल रिलेवेंस तकरीबन 10-12 साल के बाद खत्म हो जाता है। बिकॉज हर आदमी 10-12 साल के बाद चाहता है कि वो मैनेजर बने, डिपार्टमेंट को हेड करे, बड़े ऑर्गेनाइजेशन का चीफ बने। उसके लिए आपको पीएसपी और पीसीआई हेल्प नहीं करेगा। अगर आपकी 5 साल की नौकरी है, पीसीआई करिए, पीएसपी करिए, डिपेंडिंग आपकी क्वालिफिकेशन कैसी है, जिससे आप इस सेक्शन तक पहुंच रहे अगले 10 साल के लिए। सीपीपी एक सर्टिफिकेशन ऐसा है जो आपको जिंदगी भर के लिए आपके लिए रिलेवेंट रहने वाला है, जब तक आप रिटायर होंगे तब तक, बिकॉज ये आपको एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट से तैयार करता है। इसीलिए जब आप अपने सर्टिफिकेशन के बारे में डिसाइड करें, अपनी क्वालिफिकेशन देखें, अपना एक्सपीरियंस देखें, उसके बाद तय करें कि आपको इन तीनों में से कौन सा सर्टिफिकेशन ज्यादा रेलेवेंट है और आपके पूरे करियर में आपको इनहांस करने में मदद करेगा। आगे भी इसके बारे में जानकारी देता रहूंगा। आगे आने वाले वीडियोस को आप देखते रहिए। इसकी सर्टिफिकेट तैयारी कैसे करनी है, क्या क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए, उन सब के बारे में बात होगी। जय हिंद दोस्तों।